सभी को नमस्कार, स्वागत है। सर सर आज सर जैसा कि सर एक सब मैं कुछ कहना समझता हूँ। सर पहले सभी को मेरा नमस्ते। बिल्कुल। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हर संडे हम कैरियर के बारे में जानकारी लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। हर संडे कॉमर्स में किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल है। तो बच्चों आज इसी कड़ी में हमारे साथ अभय सुराणा सर जुड़े हुए हैं, जो पिछले 31 सालों से टेली के जो एजुकेशन है वो बच्चों को दे रहे हैं, और इन्होंने हजारों बच्चों को टेली सिखा करके उनको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करवाया है। तो बच्चों आज हम ये जानते हैं कि इस टेली कोर्स को करके हमारे बच्चे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से अपने लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों मैं एक चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि टेली सिर्फ इसलिए पढ़ना जरूरी नहीं है कि हमें कोई जॉब करनी है। बच्चों मैं एक बात बताऊं कि अगर आपको अपना खुद का भी बिजनेस अगर सेटअप करना होगा, तब भी आपको टेली सीखना जरूरी रहेगा। अगर आप टेली सीखे हुए हैं, काम जानते हैं, अकाउंट्स को आप अच्छे से खुद भी हैंडल कर सकते हैं, तो आपको अकाउंटेंट रखने की जरूरत हो सकता है नहीं भी पड़े अगर छोटा बिजनेस है। और आप खुद भी टेली कोर्स करके ये जो अकाउंट से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आप हैंडल कर सकते हैं। तो आज अभय सुराणा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज इस टेली कोर्स के बारे में बताएंगे। और बच्चों आज का ये जो प्रोग्राम है वो कॉमर्स टीचर्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित प्रोग्राम है। इनका सहयोग है हमारे साथ, और ये हमारे हमारे को पूरी हेल्प कर रहे हैं इस प्रोग्राम को आगे जारी रखने में। और बहुत इसमें हजारों टीचर्स जुड़े हुए हैं कॉमर्स टीचर फाउंडेशन से, और उन्हीं के सहयोग से ये प्रोग्राम चल रहा है। और इससे पहले भी बच्चों जो प्रोग्राम होते थे उसमें भी कॉमर्स टीचर फाउंडेशन का इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बेहद सहयोग रहा है। तो मैं सीटीएफ का इस टीम का इस प्रोग्राम को सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अभय सुराणा सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप माइक संभालें और हमारे बच्चों को टेली के बारे में बताएं कि किस तरह से बच्चे टेली का कोर्स करके अपना कैरियर बना सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यह मौका दिया, और कृतज्ञता आपके प्रति। और आशा करता हूँ आज का सेशन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगा। आज हम जानते हैं कि अकाउंट्स के बारे में वैसे भी आज कई जगह सुनने में आता है, और आजकल देखने में जो आ रहा है, अकाउंट के प्रति जागरूकता कुछ कम हो रही है ना। जबकि अकाउंटिंग क्षेत्र अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है करियर के हिसाब से, है ना। तो आज विषय रखा गया करियर एज एन अकाउंटेंट आफ्टर टेली कोर्स। टेली कोर्स की इसमें कितनी महत्ता है अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं अकाउंटेंट की आजकल ज्यादा डिमांड क्यों है ना। आजकल आप लोग थोड़ा बहुत ही व्यवसाय से जुड़े हैं या अखबार में पढ़ रहे होंगे या थोड़ा जनरल नॉलेज रखते हैं, तो अकाउंट प्रोफेशनल की आवश्यकता अभी बहुत ज्यादा बढ़ी है, और मेनली जीएसटी लगने के बाद में काफी ज्यादा बढ़ी है। और उनके कुछ रीजन भी हैं, जैसे अकाउंटिंग प्रोफेशन की डिमांड बढ़ी है। तो सामान्यतः आप ये निश्चित रूप से जाने कि अकाउंट है वो बिजनेस का एक आधार है ना, कहा जा सकता है इसको। अकाउंट के बिना बिजनेस के विस्तार विकास की संभावना नहीं की जा सकती। और व्यापार और इंडस्ट्री में निरंतर बढ़ावा मिल रहा है, गवर्नमेंट भी बढ़ावा दे रही है, और निरंतर जैसे भारत में अपन देखें व्यापार और इंडस्ट्रीज में ग्रोथ हो रही है। और व्यापार में जब ग्रोथ होती है, नए स्टार्टअप लागू होते हैं, तो उसमें अकाउंटिंग की जॉब भी निश्चित रूप से बढ़ती है। और अकाउंटिंग पहले अपन बिजनेस देखें तो अकाउंटिंग का एक बहुत ही ज्यादा महत्व है, उसके बिना उसकी विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। पहले गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज कुछ कम हुआ करती थी, तो आजकल बिजनेस इतना इजी नहीं रह गया। तो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज बढ़ गई है, और साथ ही साथ व्यापारी की खुद की आवश्यकताएं, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन के लिए या अपने खुद के उपयोग के लिए, व्यापार विस्तार के आगे आगे की प्लानिंग करने के लिए काफी ऐसी चीजें होती है जिनके लिए व्यापारी को उनकी आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर काम में लिया जाए जिसके माध्यम से उसका और ज्यादा विस्तार किया जा सके, इन फॉर्मेलिटीज को, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जा सके, और अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज में अपन देखें तो आजकल कई तरह के टैक्स लागू हैं, अभी पहले भी थे, अभी भी कुछ टैक्स लागू हैं। अभी जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, ये सामान्य बिजनेस पे सीधा सीधा इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो पहले वेट लग रहा था, अब कई टैक्स को मिला के उसके स्थान पे वेट, सर्विस टैक्स आदि कुछ टैक्स को मिला के जीएसटी कर दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और टीसीएस है, टीसीएस है, इनके रेगुलर रिटर्न भरने बोलते हैं, है ना।
ये गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज के अंतर्गत अपन देख सकते हैं कि इनके रेगुलर रिटर्न भरते हैं। मैं निवेदन करूंगा सभी अपने आप को म्यूट कर लें। बच्चों कभी आप कोई लोग क्वेरी अनम्यूट कर लीजिए अपने को। किया जा सकता है, अपन उसके बाद क्विज का सेशन रखेंगे। एक बार सभी म्यूट कर लें ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। तो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज में अपन देख सकते हैं, जैसे जीएसटी रिटर्न है तो प्रति माह कुछ न कुछ रिटर्न भरना पड़ता है। कभी 3B भरना, कभी GST 1 भरना, कभी GST 2 का मिलान करना, एनुअल रिटर्न भरना, GST ऑडिट कराना। तो इस तरह से बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है। TDS और TCS का भी आजकल तो कुछ नए नियम लागू हो गए हैं TCS में भी। तो जैसे अपन सेल करते हैं उसके ऊपर भी TCS लागू हो रहा है। TDS ब्याज आदि पे, अन्य अनेक चीजों पे, किराए पे, बहुत सारी चीजों पे TDS भी काटना होता है। उसका रिटर्न भी अपने को सबमिट करना पड़ता है, क्वार्टरली सबमिट करना पड़ते हैं, है ना। तो मंथली टैक्स भी जमा कराना होता है ना। इस तरह से गवर्नमेंट नित्य नए चेंज करती रहती है। तो व्यापारी यदि इन उलझनों में रहेगा तो काम कैसे करेगा, व्यापार कैसे करेगा। तो इसके लिए आवश्यकता क्या पड़ेगी, उसको अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी इन सब चीजों के लिए। उसी तरह से रेगुलर बिल बनाता है तो उसको साथ में कभी ई बिल की, कभी इनवॉइस की आवश्यकता पड़ती है। जिनका व्यापार थोड़ा बड़ा है उसको रेगुलर ई इनवॉइस, हर बिल को ई इनवॉइस के रूप में बनाना पड़ता है, सीधा गवर्नमेंट के पोर्टल पे चढ़ाना पड़ता है। तो ये भी यदि व्यापारी खुद ही करेगा तो संभव नहीं है, उसको अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है। उसको इस तरह के योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है व्यापार में, जो स्मार्टली वर्क को हैंडल कर सके। ईवी बिल भी जैसे कहीं 50,000 या 1 लाख से ऊपर बिल बनाते हैं तो उसका ईवी बिल भी होना चाहिए उसके साथ में। तो उसको भी इनके कहीं ऑनलाइन रह के बनाना पड़ता है। तो टैली आदि सॉफ्टवेयर में इसकी काफी अच्छी सुविधा मिलती है कि वो सीधा टैली से सीधा इनको बनाया जा सकता है। यदि मैनुअली इसको बनाए तो काफी समय श्रम लगता है और पोर्टल पे जाके बनाना पड़ता है। तो थोड़ा इन चीजों के बारे में अपन जानते हैं। तो इनकम टैक्स ऑडिट, GST ऑडिट, इनमें भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा करना पड़ता है। यदि मैनुअली अकाउंटिंग की जाए तो ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती कि 30 चीजें उनको एक साथ प्रोवाइड की जा सके हर महीने या ईयरली जब प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो समय समय पर जो ये गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज पूरा करना, ये आजकल ये स्थिति है, हाथ से काम करके सारी चीजें पूरी कर दी जाए, ये लगभग बड़ा मुश्किल से संभव हो सकता है ना। तो आजकल इन सब चीजों के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपन टैली आदि सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, आज अपन टैली के बारे में विशेषता बात कर रहे हैं। उसी तरह से कहीं जहाँ पे कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है, PF ESI इनकी भी फॉर्मेलिटीज होती है। कोई हर महीने देना पड़ता है, कुछ 3-3 महीने से, 6 महीने से और 12 महीने से इनके भी रिटर्न भरने पड़ते हैं, है ना। तो एक बहुत सारा कार्य व्यापार में ऐसा हो जाता है गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए, है ना। तो ये सारा काम व्यापारी खुद करेगा तो व्यापार कैसे करेगा, है ना। तो इन सब चीजों के लिए भी उसको अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ती है जो स्मार्टली सॉफ्टवेयर में उसको उसको मेंटेन कर सके। और व्यापारी की खुद की भी व्यापार की कहते हैं, बिजनेस की कुछ मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसकी भी एक डेली रूटीन में आवश्यकता पड़ती है। रूटीन में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो उनको व्यापारी को करने पड़ते हैं, है ना। तो जैसे अपन बात करें रिसीवेबल पेबल मैनेजमेंट, अब किससे कितना रुपया आना है, कब आना है, कितने दिन के अपने छूट दी थी उनको, कब उनका पैसा आना है, वापस चुकाया कब जाना है, ताकि अपनी प्रतिष्ठा भी बराबर बनी रहे, समय पे भुगतान बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, कब कब किनको भुगतान किया जाना है, कैसे कैसे मैनेजमेंट अपना करना है उसके लिए। तो ये सब चीजें भी अपने को व्यापार में मेंटेन करनी पड़ती है। स्टॉक मैनेजमेंट, कितना स्टॉक है अपने पास, आगे कितने ऑर्डर अपन प्राप्त किए हैं, है ना, कितना अपन डिलीवर किया जाना है, कितना मैन्युफैक्चर किया जाना है। तो अभी वर्तमान में कितना स्टॉक है, कैसा नहीं बहुत ज्यादा डेड स्टॉक इकट्ठा हो रहा है, माल बिकते रहा ही नहीं, अपन उसको परचेज किए जा रहे हैं। सारी चीज उसको रेडी सामने चाहिए, उसको उसको मेंटेन करने वाला भी चाहिए। तो सारी चीज मेंटेन कब होगी, है ना। तो उसको मेंटेन करने वाले भी चाहिए। तो स्टॉक आदि मैनेज ही नहीं होगा, व्यापार का संतुलन करना चाहिए, उसको पूरा मैनेज करना। वापस अपने क्या चीजें स्टॉक में कम हो रही है उनका वापस कब ऑर्डर दिया जाना चाहिए। ये चीजें मैनुअल की जाए तो बहुत बहुत मुश्किल होती है। काफी चीजें हमने देखा है, लोग हाथ से करते तो हैं, तो बड़ा बड़ा डिस्टर्बेंस रहता है बिजनेस में, व्यापार को खुद को उलझना पड़ता है। कभी वो कर्मचारी सो लेता है, आपने पहले बताया नहीं, स्टॉक तो खत्म हो गया, है ना, पहले ध्यान क्यों नहीं दिया। वही देखा अच्छा सॉफ्टवेयर हो तो सॉफ्टवेयर खुद ही आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दे कि आप आज इन चीजों का आपको ऑर्डर दिया जाना चाहिए, तो कितना आसान हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर भी हो और उसको जानने वाला भी चाहिए और उसको उपयोग देने वाला भी चाहिए, है ना। इन सब चीजों के लिए भी अकाउंटेंट अकाउंट्स करियर में
काफी महत्ता बढ़ गई है। बैंकिंग जैसे चेक इश्यू करना, लोग हाथ से चेक भरते हैं। आजकल जमाना हो गया, सीधा कंप्यूटर पर अपन पेमेंट की एंट्री तो डालते हैं कंप्यूटर में, एंट्री के साथ साथ में उसकी साथ साथ में उसको प्रिंट भी किया जा सके उसी से। डिपॉजिट कराते हैं, पैसा डिपॉजिट कराते हैं, चेक डिपॉजिट कराते हैं, उसको भी आपने देखा होगा, बैंक जाना पड़ता है, बैंक में भी जाके स्लिप भरना पड़ता है ना, उसमें भी समय लगता है, काटछांट होती है, साफ सुथरा काम नहीं होता, एनईएफटी आदि कराना। ये काम यदि कंप्यूटराइज हो जाए, सारा काम कंप्यूटराइज हो जाए, है ना, तो वो उसकी भी अपनी महत्ता है। वो अकाउंटेंट जो जानता है सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो कैसे किया जा सकता है ना। उसी तरह से रिकंसाइल आपने यदि किसी ने देखा हो तो पहले क्या होता था, बैंक से स्टेटमेंट लेके आते थे, फिर उसको एक एक एंट्री को ऐसे दोनों तरफ बैठ के अपने कंप्यूटर से अपने अपने बुक से मिलान करने के लिए एक एक एंट्री को टिक मार्किंग किया जाता था। आजकल जैसे टैली जैसे सॉफ्टवेयर में ऐसी सुविधा है कि सीधा बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करो, उसको टैली में इंपोर्ट कर दो, वो ऑटोमेटिक मैच कर देगा, काफी समय श्रम बचता है। आवश्यकता वही है, मैं हर जगह यही बता रहा हूँ, आवश्यकता वही है, उसको प्रॉपर जानने वाला चाहिए, उसको करने वाला चाहिए, है ना। व्यापारी सब काम खुद नहीं कर सकता, किसी से करवाना पड़ता है। जितना बड़ा व्यापार होगा उतने उसके कुछ अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। उसी तरह से ब्याज आदि की गणना की भी बात आती है। व्यापार में समय समय पर ब्याज लेना देना ये भी पड़ता है। लोन लिया होता है, कहीं लोन दिया होता है, कैपिटल आदि पूंजी लगी है, उसके ऊपर भी ब्याज लगाते हैं, है ना। रिसीवेबल पेबल जो समय समय पर जो उधार बेचते हैं, खरीदते हैं, समय के बाद में ड्यू डेट के बाद में पेमेंट का लेन देन होता है, तो उसके ऊपर भी ब्याज ब्याज लेना है देना होता है, उसकी भी कैलकुलेशन एक बड़ा भारी काम हो जाता है। मैंने बच्चों एक आवाज, जिसका माइक निवेदन नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर दें ताकि मेरी आवाज भी स्पष्ट सुन पाएंगे, सभी लोग आराम से सुन पाएंगे, क्योंकि आपकी कुछ लोगों की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। तो ये ब्याज की गणना को कभी यदि मैनुअली काम किया जाए तो काफी समय श्रम साध्य कार्य हो जाता है। मैंने तो प्रैक्टिकल खुद ने देखा है, जब कुछ दशकों पहले की बात में करें तो लोग हाथ से कैलकुलेट करते थे, एक दिन गिनते थे कितने दिनों का कितना ब्याज बना, ऐसे डे वाइज कैलकुलेट करना। पर वो यदि टैली जैसे सॉफ्टवेयर हो तो बड़ा इजी काम हो जाता है ना। तो उसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग है, निर्माण करते हैं तो स्टॉक का मैनेज करना एक बड़ा अपने आप में एक फैक्टर होता है। कुछ रॉ मटेरियल होता है वो तो कंज्यूम होता है ना, और उससे फिनिश गुड्स बन जाता है। उनको स्टॉक को कैसे प्रॉपर मैनेज किया जाए, क्या वेस्ट हो रहा है ना, एक फार्मूलों के आधार पे उनको देखना। हम तो कोई डिस्टर्ब ना करें, ये कोई लाइन खींच रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से कॉस्ट ट्रैक करना, आइटम की अपनी अपन यदि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसकी यूनिट कॉस्ट क्या बैठ रही है, उसके ऊपर अतिरिक्त खर्चे क्या लग रहे हैं, ओवरहेड्स क्या लग रहे हैं, वो सारी चीजें भी उसको मैनेज करना होता है ना। उसी तरह से कोई जॉब वर्क, अपन किसी का जॉब वर्क करते हैं, किसी और से जॉब वर्क करवाते हैं तो उसको भी मैनेज करना होता है। सुन पा रहे हैं मेरी बात को? यस हाँ यस सर। सर किसी ने कोई क्यूरी रखी है किसी ने, तो अपन सबको साथ में बाद में ले या पहले ले? हाँ बच्चों, कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्वेरी। हाँ, किसी ने लिखी जो है, मैं क्यों बाद में लें, पूरा थोड़ा टॉपिक को पूरा करने के बाद में लें? नहीं सर, पूछ देख लीजिए, कोई बच्चा अगर पूछ रहा है कोई। हाँ बच्चों, चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। ऐसे धनराज शर्मा ने और ये सारंग ने कुछ हाथ तो खड़ा किया है, लिखा नहीं कुछ, कोई बात नहीं, अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, कॉस्ट ट्रैकिंग है, जॉब वर्क पे अपन माल देते हैं, जॉब करवाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, किसी और से करवाते हैं, तो उनको भी स्टॉक कैसे मैनेज करते हैं, अपना स्टॉक कहीं और पड़ा है, किसी और का स्टॉक अपने पास पड़ा है, इस तरह की भी स्थितियां होती है। तो कैसे उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए, ये भी यदि मैनुअल किया जाए तो बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए भी टैली जैसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, उसको यूज देना भी चाहिए। इनवॉइसिंग, चालान, ये डेली रूटीन का जो काम है, प्रतिदिन का काम होता है। जैसे ग्राहक आते हैं तो तुरंत फास्ट बिलिंग करके देना पड़ता है, आया तुरंत सामान लिखा, बिल बना दिया उसका, है ना। तो उसमें कस्टमर को भी ज्यादा वेट ना करना पड़े, ज्यादा उसको इंतजार ना करना पड़े। तो चालान का सिस्टम हो, पहले चालान बनाए, उसके बाद में ऑटोमेटिक उसका बिल बन जाए उसका। या उसके रिटर्न आते हैं, पर्ची रिटर्न, सेल्स रिटर्न आदि की बात होती है, उसको भी प्रॉपर मैनेज किया जाए, प्राइस पहले से निर्धारित किया जा सके ताकि कस्टमर को ऑटोमेटिक वही रेट लगे। इन सब चीजों की भी व्यापार में आवश्यकता रहा करती है। इनमें इन सब चीजों को व्यापार में बड़ा महत्व होता है ताकि उसमें भूल चूक न हो, काम एक्यूरेसी से हो सके।
इन सब चीजों की एक आवश्यकता, एक रेगुलर एक काम होता है व्यापार का। कहीं कहीं ऐसा होता है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, मेडिसिन होती है, वहाँ पे बैच बैच मेंटेन करना, एक्सपायरी डेट मेंटेन करना, या कहीं सीरियल नंबर है ना, इस तरह से मेंटेन करना, इस तरह की भी कई अपेक्षाएं हो सकती है व्यापार में, उसको भी एकदम प्रॉपर मैनेज करना। ये आजकल आजकल की ये नए ट्रेंड के अंदर जो बिजनेस चल रहा है, जिस गति से बिजनेस आगे आगे विकास कर रहा है, इन चीजों में ये चीजें मैनुअल करना तो संभव है ही नहीं, है ना। तो इनको भी एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर में स्मार्ट अकाउंटेंट के द्वारा ही मेंटेन किया जा सकता है ना। उसी तरह से एक्सपोर्ट बिजनेस है, वन एक्सपोर्ट करते हैं तो मल्टीपल करेंसीज की आवश्यकता पड़ती है ना। तो जैसे कभी डॉलर में भी काम पड़ रहा है, पौंड में भी काम पड़ रहा है, अलग अलग देशों की मुद्रा में बिल बना के देना पड़ता है, उस मुद्रा में उतार चढ़ाव भी होता है, उसका फॉरेक्स गेन लॉस उनको भी कैलकुलेट करके एंट्री डालना होता है। ये काम भी ऑटोमेटेड टैली में हो जाए, टैली जैसे सॉफ्टवेयर हो जाए, तो व्यापार के लिए एक बड़ा सुगम रास्ता हो जाता है आगे व्यापार को आगे बढ़ाने का, है ना। उसी तरह से फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह है जो रेगुलर व्यापारी को आवश्यकता पड़ती है, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, जैसे भी उसको फाइनेंशियल अकाउंट तैयार करना होता है, समय समय पर अपने व्यापार की स्थिति को उसको एवेल्युएट करना होता है, क्या स्थिति हो रही है। कुछ लोग यहाँ पे बोर्ड पे ड्राइंग कर रहे हैं, तो कोई बच्चा जो ये ड्राइंग करे उसको निकाल दिया जाएगा ग्रुप से, और वो कोई भी इस तरह ड्राइंग न करे, और वो इन फ्यूचर के लिए ब्लॉक भी हो जाएगा, प्लीज। तो इस तरह का एक तो रूटीन वर्क होता है, व्यापार की स्थिति क्या है देखना पड़ता है। अपन बैंक आदि से लोन वगैरह लेता है, या फिर फाइनेंस का लोन लेता है, मतलब रेशियो क्या मांगा जाता है, 3 साल की बैलेंस शीट दीजिए, तो वो लोग रेशियो करते हैं, तो वो तो आपकी स्थिति को देखने के लिए करते हैं। व्यापारी को खुद को भी करना होता है, हमारी स्थिति है क्या, क्या अपना दायित्व लायबिलिटीज है, क्या अपने एसेट्स है, अपने क्या टर्नओवर अपना चल रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट आदि की परसेंटेज क्या क्या निकल रही है, टर्नओवर किस तरह से उसका रेशियो रह रहा है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इन सब अनेक एस्पेक्ट से बिजनेस की स्थिति की जानकारी व्यापारी को समय समय पर करनी होती है, व्यापार के विस्तार के लिए, है ना, आगे की प्लानिंग के लिए, है ना, मार्केटिंग स्थिति जो होती है उसको परिवर्तन करने के लिए, तो उसको प्रॉफिट एनालिसिस भी करना होता है। जैसे ये उसको जानना होता है अपन कुल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ, कहीं उसको ये भी जानना होता है कि उसको इस बिल पे क्या प्रॉफिट हुआ, इस पार्टी से क्या प्रॉफिट हुआ, इस आइटम पे क्या प्रॉफिट हुआ। इसलिए अनेक तरह की एनालिसिस की आवश्यकता बिजनेस में पड़ती है। टॉप एनालिसिस, अपना टॉप कस्टमर कौन सा है, अपने जो अच्छी क्वांटिटी में अच्छी वैल्यू में माल उठा रहा है ना, टॉप बायर्स कौन से जिनसे अपन माल परचेज करते हैं, कौन से आइटम के लिए कौन सा सप्लायर ज्यादा उपयुक्त है। इन सब चीजों को यदि मैनुअली किया जाए तो आदमी कुछ और कोई काम ही नहीं कर सकेगा, उसी में उलझा रहेगा, और एक आदमी के बस की बातें भी नहीं होती, है ना। अनेक व्यक्तियों को लग के भी इतना काम नहीं कर पाएंगे जितना एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपन कर सकते हैं, यदि उसको जाने अच्छी तरह। एनालिसिस ऑफ लेजर स्टॉक आइटम, अब किसी भी लेजर की एनालिसिस करने को, ये पार्टी अपने से क्या खरीद रही है, क्या बेच रही है, किस भाव से खरीद रही है, क्या भाव से बेच रही है, या उसकी क्या एनालिसिस है, उसकी पेमेंट परफॉर्मेंस क्या है, एवरेज कितने दिनों में उसका पेमेंट आ जाया करता है, इसकी लिमिट अपन क्या सेट कर सकते हैं, इससे ज्यादा उसको माल नहीं दिया जाए। तो अनेक तरह के एनालिसिस और उसकी कंट्रोल उस पर किया जा सकता है। स्टॉक आदि पे भी ऐसा अनेक तरह से आइटम का स्टॉक के साथ साथ में देना होता है। मान कोई एक आदमी स्टॉक मांगता है, वो नहीं, उसके सिमिलर कोई दूसरा आइटम अपने पास है, तो तुरंत सजेशन में वो चीज आनी चाहिए कि ये नहीं, ये आइटम दिया जा सकता है। एक तो मैनुअली आदमी सजेस्ट करे, एक सॉफ्टवेयर को सजेस्ट करते हैं उस चीज को, तो उस तरह की चीजें भी इसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको मेंटेन की जा सकती है। तो अनेक पॉइंट ऑफ व्यू से रिपोर्ट्स को देखने के ऑप्शन अपने को मिलते हैं, समय समय पर व्यापारी को आवश्यकता पड़ती है, वो अपने को सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाते हैं। प्रोजेक्शंस, कैश फ्लो, फंड फ्लो, इनको मैनेज करना समय समय पर ही आवश्यकता होती है कि अपन आगे के लिए प्रोजेक्शन करेंगे, आगे अपन अपने बिजनेस की क्या स्थिति देंगे, बजट भी बनाते हैं, सिनेरियो मैनेज करते हैं, सिनेरियो बनाते हैं, कैश आदि का प्रोजेक्शन करते हैं, आगे क्या किस किस महीने में क्या क्या कैश की आवश्यकता रहेगी, कैश फ्लो, फंड फ्लो की वर्तमान स्थिति क्या है, आगे के प्रोजेक्शन क्या हो सकते हैं। इन चीजों के लिए भी अकाउंटेंट की भी आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से एक पेरोल भी अपना अपने पूरा एक अलग से पूरा एक क्राइटेरिया रहता है पेरोल का भी, है ना। तो उसमें पीएफ, ईएसआई आदि मेंटेन करना, उसकी कर्मचारियों को कितनी अटेंडेंस रही है, कर्मचारियों के अटेंडेंस के आधार पे उसको कितनी सैलरी दी जानी चाहिए, पीएफ, एचआरए, डीए, जो भी उसके जो बेनिफिट्स
कृपया म्यूट कर लें आवाज आप दूसरों की कोई आ बच्चा रही जो है आवाज साथ कर में। रहा है वो म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ आरव वर्मा। तो देखो मैसेज करना है, नीचे ऑप्शन आता है ना GIF, और बताते हुए आपका वो अपडेट हुआ है। कुछ पूछना चाह रहे हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं नहीं ठीक है ना, देखो ठीक है। तो ये है ना, इन सब ये चीजों GIF के लिए है, तो इस पे क्लिक कर दो, मैंने जोन सा पेज में भी टेली जैसे सॉफ्टवेयर और टेली के यूजर्स ऑप्शन आते हैं ना, सर्च टेली करो, के बाद में सर्च करो कि आपको क्या भेजना है। नहीं वो अपने आप पहले ही ऑप्शन आते थे नीचे। अब टैली की आवश्यकता क्यों है? वैसे तो अपने हर पॉइंट को साथ साथ में ले लिया। तो टैली की आवश्यकता अपने को क्यों है कि इन सब चीजों के लिए दिकाम में इतना काम मैनुअल तो नहीं किया जाता। इतना व्यापार की थी रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट की थी फॉर्मेलिटी। ये काम आज से तो पुराने जमाने की तरह तो फॉर्मेलिटीज कम थी, लोगों की सीमित आवश्यकताएं थी, इतना है ना। तो मेंटेन आज से भी किया जाना संभव था। तो आज के युग में अपन देखें तो इन चीजों को इनका ऐसा किया जाना संभव है नहीं। इन चीजों का कुछ लोग संभवतः केवल ड्राइंग कर रहे हैं मुझे बार बार हटाना पड़ रहा है तो टैली की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ती है, तो उसमें भी अपन बात करें तो ये अभी नंबर 1 सॉफ्टवेयर है टैली, है ना, अकाउंटिंग के लिए ना। तो आजकल तो वैसे सामान्य बोलचाल में तो ये कहा जाता है टैली और अकाउंटिंग एक ही चीज है ना। अकाउंटिंग का पर्यायवाची टैली को माना जाने लगा है ना। तो ये अपना में नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। 2 मिलियन से ज्यादा, उनके 20 लाख से ऊपर के जो ऑथराइज्ड टेली यूजर्स हैं, तो इतने बिजनेस इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। सुन पा रहे हैं क्या सर? यस सर। हाँ, तो 20 लाख से ऊपर कस्टमर जो बिजनेस इंडस्ट्री जो है, बिजनेसमैन उनको ट्रस्ट कर रहे हैं। वैसे और भी ज्यादा यूज हो रहा है। इतने तो मैं बता रहा हूँ ऑथराइज जो लाइसेंस इन्होंने टैली परचेज करके किया है, काम में ले रहे हैं, टैली से जुड़े हुए हैं, वो उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो एक भारत में तो नंबर 1 है ये, पूरी दुनिया में भी इसका एक विशेष स्थान है, पूरी दुनिया में चलता है। सॉफ्टवेयर भारतीय है, भारत की कंपनी का है, किंतु पूरी दुनिया में चल रहा है और हर लैंग्वेज में इसमें काम करने की इसमें सुविधा भी है, तो पूरी दुनिया में चल रहा है। स्मार्ट वे ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये बड़ा स्मार्ट वे है से इसको बिजनेस और अकाउंटिंग, न केवल अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट भी बड़ा हेल्पफुल है ना। और मेक एवरीडे सिंपल, तो व्यापारी को या अकाउंटेंट को प्रतिदिन को जो उलझने हैं, तो उलझनों को इतना इतना स्मार्ट वे से इजीली, बड़ा स्मूथ वे में, बिना कोई ज्यादा हेडेक लिए बहुत सिंपल वे में इसको कर सकते हैं। तो हर दिन को अपने सिंपल बनाने का काम टैली करता है। आगे अपन बात करें तो फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, ई-वे बिल, ई इनवॉइस, ईटीसी, टैक्स एंड गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज। तो इस तरह की जो रिक्वायरमेंट जिसकी अपन चर्चा पहले की थी, उन सब का भी एक जो समाधान है टैली में बड़ा इजी ढंग से। जैसे आप बात करें ई वे बिल बनाने की बात में, हर सामान्य मध्यम व्यापारी के काम पड़ता ही है, जिसका बिल 50,000 से लाख से ऊपर का बनता है, तो उसको क्या एक ई वे बिल बनाना होता है। पहले वो अपने हाथ से बिल बनाता है, फिर वो क्या करता है उसको ऑनलाइन उसकी वेबसाइट खोलता है, उसमें जाके उसको वापस सारी चीज चढ़ानी पड़ती है। उसमें भी अपने जीएसटी नंबर, पार्टी जिसको दिया उसका जीएसटी नंबर, उसका स्थान, कितने किलोमीटर है, बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट आदि बहुत सारी डिटेल भरनी पड़ती है उसको ना। तो बहुत सारी डिटेल उसमें काफी समय लग सकता है। वही यदि टैली में बना तो बिल तो बनाना है ही अपने को, बड़ा स्मार्ट, सेकंड में बिल बन जाता है और इसको सीधा क्लिक मात्र से वो सीधा ऑटोमेटिक ये बिल पोर्टल पे अपना बन जाता है, पोर्टल पे जाने की आवश्यकता ही नहीं। तो इस तरह के जो रिटर्न भरने पड़ते हैं, मैन्युअली करें तो काफी समय क्रांतिकारी हो जाता है। अब यदि अपन टैली से करें तो ये इसमें भी ऑटोमेटेड सिस्टम दिया है, सीधा एक फाइल एक्सपोर्ट होती है, उसको अपलोड किया, रिटर्न फाइल हो गया, है ना। तो सीधा अपन खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं, व्यापारी या अकाउंटेंट जो भी है वो खुद अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। तो गवर्नमेंट की जो नित्य नई जो नई फॉर्मेलिटीज आ रही है, तो उसके समाधान में टैली जैसा सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा आसान उस काम को बना देता है, बड़ा इजीली, जो घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। जिस काम के लिए अपन घंटों पर लगाने पड़ते थे, उसके लिए दिमाग खपाना पड़ता था, समय लगाना पड़ता था, वो काम मिनटों में हो जाता है ना। तो सेव टाइम बाय मेनी ऑटोमेटेड प्रोसेस इंटेलिजेंटली, बड़ा स्मार्टली इंटेलिजेंटली आपका समय टैली बहुत बचा लेता है। इनके इस तरह के ऑटोमेटेड जो प्रोसेस इसमें है,
काम स्वतः हो जाता है। अपन ने तो सिंपल बिल बनाया, ऑटोमेटिक ईवी बिल बन गया, ऑटोमेटिक इनवॉइस बन गया। अपने को पोर्टल खोलना, लॉगिन करना, पासवर्ड डालना, कुछ भी असुविधा नहीं। हाँ, एक पासवर्ड टैली में डालना तो पड़ेगा उसका पासवर्ड, फिर भी वो बाकी का काम ऑटोमेटेड हो गया। एक बार डाल दिया, काफी टाइम तक वो सीधा ही काम आता रहा, पासवर्ड वही है ना, इस तरह से। तो ये काफी सारे काम ऑटोमेटेड होने से क्या हुआ, अपने को जैसे अपन देखे, अपन कोई भी रेशियो एनालिसिस करना होता है, कितनी गणना अपने को करनी पड़ती। अभी इसमें तो ऑटोमेटेड सीधी वो चीज तैयार मिलती है, तो फॉर्मूले ये आपको सामने कान्हा कुमार ऑटोमेटिक अपने आप को जाएंगे, अनम्यूट करे उसके भी। आधार पे रेशियो एनालिसिस ऑटोमेटिक इसमें बनी बनाई मिलती है। आपने एक एंट्री की, बैलेंस शीट तक ऑटोमेटिक काम हो गया। ये कान्हा कुमार, कुछ लोग ये कान्हा कुमार को भी रिमूव किया जाएगा भी, कान्हा कुमार निवेदन पुनः म्यूट कर दें। खैर, तो इस तरह से जो काम के लिए काफी समय लगाना पड़ता, वो काम ऑटोमेटेड। जैसे बना एक एंट्री की, एंट्री के बाद में अपन हाथ से काम करते हैं, तो उसका क्या, पहले उसको जनरल एंट्री करते हैं, फिर सहायक बयान बनाते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर कहीं जाके ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनता। इसमें तो हर आपने की एंट्री की, बाकी सब काम ऑटोमेटेड है, बाकी सब काम इसमें रेडी मिलता है, उसको देखना ही है आपको, है ना। अब जब चाहे उसको प्रिंट कर लीजिए, हर क्षण आपकी बैलेंस शीट तक सारी रिपोर्ट तैयार है। बैलेंस शीट निकालें, लेजर निकालें, ट्रायल बैलेंस निकालें, हर क्षण एक एंट्री करने के बाद एक सिंपल ही आपने एंट्री की, बाकी काम सारा ऑटोमेटेड हो गया। इस तरह के हर प्रोसेस में ऑर्डर मैनेजमेंट है, तो किसी भी चीज को बने तो काफी काम ऑटोमेटेड हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आपने एक बार फार्मूला डाल दिया कि ये आइटम बनाते हैं तो ये ऑप्शन, ये रॉ मटेरियल लगा करता है, तो नेक्स्ट टाइम आपको लिखना कि ये आइटम इतना बना है, इतना लिखना है आपको, तो ऑटोमेटेड रॉ मटेरियल कम हो जाएगा, फिनिश कुछ बढ़ जाएगा, आपका कॉस्टिंग निकल जाएगी, है ना। तो सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाती है। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है टैली। इन सब चीजों को ऑटोमेटेड करने के लिए टैली का विशेष महत्व है। ड्राइंग वाले परेशान कर रहा है। हाँ बच्चों, ये कोई बच्चा जो इस तरह से डिस्टरबेंस कर रहा है वो, अब एक बात और है कि जो सीए इंस्टीट्यूट है, ICAI, उसके द्वारा भी टैली को रिकमेंड किया गया है, अन्य सॉफ्टवेयर के बजाय टैली को ही रिकमेंड किया गया है। तो इसकी अपने अपना विशेषता अपना प्रसिद्ध हो जाती है। और जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वो सभी हमेशा टैली को ही प्रेफर करते हैं। अन्य हालांकि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो सकते हैं, किंतु टैली की अपना विशेषता के सभी इसको रिकमेंड करते हैं। यहाँ तक कि मैंने खुद ने ये काफी मीटिंग सेल टैक्स ऑफिसर के साथ में भी, जब GST लगा था, उन्होंने काफी सेमिनार आयोजित की थी, उन्होंने भी खुल के भी टैली का ही कहा कि टैली जैसा सॉफ्टवेयर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और किसी सॉफ्टवेयर का नाम वो नहीं लेते, किंतु टैली जैसे प्राइवेट सॉफ्टवेयर का नाम वो गवर्नमेंट ऑफिसर लेते हैं, अपना अपने महत्व की बात है, तो उनको भी एक विश्वास है। और GST को इम्प्लीमेंट करने में जो टैली की जो विशेषता रही है, टैली का जो योगदान रहा है अपना में, कभी इसको भूला नहीं जा सकता। अन्यथा GST को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं था, है ना। तो GST जो टैक्स काफी लंबी प्रतीक्षा के बाद में भारत में लागू हुआ, और बिना टैली के उसको इम्प्लीमेंट किया जाना इतना संभव नहीं था, है ना। तो गवर्नमेंट ने भी इस बात को इनके खुले हृदय से माना इसको, कि टैली जैसा सॉफ्टवेयर था तभी GST प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो पाया। सब कुछ कर सकते तो जो भी चीजें अपन ऊपर, तो अकाउंट गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज के लिए, बिजनेस की रिक्वायरमेंट आदि के लिए जो भी अपन पॉइंट, उससे भी बहुत ज्यादा टैली में आपको ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ऐसी ज्यादा सुविधाएं आपको टैली में मिलती है। और सेफ है, डेटा आपके सेफ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, रिलायबल है, उसमें विश्वसनीयता रहती है, और अफोर्डेबल भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लाखों लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर नहीं है ना। एक सामान्य एक सामान्य बिजनेस के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको मिल जाता है। और एडवांस टेक्नोलॉजी है, और मोर देन ए बिजनेसमैन थिंग, तो जो बिजनेसमैन सोचता है उससे ज्यादा की चीज आपको पहले से आपको प्रोवाइड करके देता है। सामान्य व्यापारी उन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं, वो चीज टैली पहले से आपको दे देता है। और न केवल आपको सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है, साथ साथ में बेस्ट सपोर्ट भी आपको मिलता है। तो पूरा सर्टिफाइड पार्टनर का नेटवर्क टैली का पूरे देश विदेश में है। और जैसे हम भी टैली के सर्टिफाइड पार्टनर हम खुद भी हैं, डायरेक्ट सपोर्ट टैली कंपनी से भी दिया जा सकता है, पार्टनर से भी दिया जा सकता है। उसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा उनको देने के तो कुल मिला के यही सब कारण है जिन कारणों से अकाउंटिंग का पर्यायवाची टैली बन गया है आज की डेट में, है ना। अब बात आती है टैली कोर्स क्यों, है ना। टैली कोर्स क्यों, सर आपका माइक ऑन है, क्यों किया जाए, तो इसके बारे में अपन थोड़ा सा, सर। यस सर। सर आप मैनेज कर रहे हैं क्या? यस सर। सर आप कर लीजिए मैनेज इसको। माइक ऑफ है, माइक। तो थोड़ा सा मैं बात कर रहा था कि टैली कोर्स क्यों किया जाए।
उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ एफिशिएंसी है वही अपना पे धन होता है ना। तो जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना ज्यादा धन कमाने की क्षमता भी रखेंगे। एक मिनट, माइक ऑफ मैं आइए पूरा सर, स्क्रीन शेयर करता हूँ। आइए सर। तो इसकी बात कर रहे थे अपन। बेसिक सर एंट्री एक तो बच्चा बहुत सवाल आसान पूछ है। रहा है, सर एक बच्चा सवाल पूछ रहा हाँ है सर सर, आपसे कि जरूर। मतलब बच्चा अकाउंट्स का काम करना चाहता है, ये टैली सीखना चाहता है, तो उसके लिए कोई कोर्स वगैरह होता है क्या सर? कोई डिग्री होती है इसके लिए कोई? धीरज शर्मा पूछना चाह रहा है सर। देखो वैसे हम लोग जैसे टैली कोर्स है वो लगभग 4 महीने का कोर्स हुआ करता है कि प्रोफेशनल कोर्स की तरह हो गया। वैसे अलग से कोई डिग्री की आवश्यकता इसमें नहीं रहती। और ये काम तो सारा प्रैक्टिकल काम होना है, उस काम को सीखना है एक तरह से ना। व्यापार में जो चीज स्थितियां होती है उन स्थितियों को समझना, सीखना, उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो अपन अपने हाथ से जब काम करते हैं सीखा जाता है, अपने हाथ से काम करके देखा जाता है, वो एक एफिशिएंसी डेवलप की जाती है ना। तो भले एक डिग्री भले ना है, किंतु एक प्रोफेशनल कोर्स है और उसके बाद में इस तरह का जॉब आपको मिल जाती है। तो हर बिजनेसमैन में, जैसे मैंने बताया, बिजनेस का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आगे बिजनेस इंडस्ट्री बढ़ने ही बढ़ने ही है, कभी कम होने नहीं है ना। तो ये तो चीजें बढ़ेगी बढ़ेगी, और ये बढ़ेगी तो इनका अकाउंटेंट का उपयोग तो और ज्यादा बढ़ना ही है ना। तो आज पहले किसी को एक अकाउंटेंट की आवश्यकता थी, आज उसका व्यापार के विस्तार के हिसाब से उसको 2 3 4 अकाउंटेंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जॉबर का भी काम है, सिंपल अकाउंटिंग, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज, इतने काम एक आदमी भी कर सके तो उतना भी संभव नहीं होता। तो टैली सर एक मल्टीपल बच्चा लगाते हैं काफी लोग, उसमें ये पूछ रहा है आपसे सवाल कि इसमें टैली करने के बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? मतलब उसको जॉब आसानी से मिल जाती है कि कैसे स्ट्रगल रहता है उसके बाद? नहीं, काफी आसान है। अन्य आप किसी से कंपैरिजन करें तो मुझे तो लगता है सबसे आसान है। एक छोटा सा कोर्स और वो करने के बाद में तुरंत जॉब, लगभग तुरंत आपको जॉब मिल जाता है ना। तो जैसे मैंने पर्सनली ये फील किया है। तो जैसे चूंकि हम टेली पार्टनर भी हैं, टेली डीलर भी हैं, तो हजारों टेली कस्टमर भी हैं। तो आए दिन हमारे पास रिक्वायरमेंट रहती है और क्या 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 बढ़िया आदमी चाहिए है ना। जो टेली खरीदते हैं तो उनको आदमी भी चाहिए। एक सामान्य व्यापारी को इतना समय नहीं होता कि वो सारी चीज सीखे, और सीख भी दे तो सारी चीजें उसको उपयोग में खुद ले पाए, तो वो व्यापार में कब ध्यान देगा। तो सारी फॉर्मेलिटीज में, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज में या अकाउंटिंग की फॉर्मेलिटीज में या ऑडिट आदि की, टैक्स ऑडिट आदि में लग जाएगा, तो आगे व्यापार कब करेगा वो। तो व्यापारी का भी हमेशा नियम ये होता है कि जिस चीज में जिसकी जो एबिलिटी हो उसको अपने वो काम में दे। व्यापारी की एबिलिटी व्यापार में, अपने समय का उपयोग व्यापार में लगाता है, तो उसमें ज्यादा अर्निंग कर सकता है। तो ये काम तो एक अकाउंटेंट के भरोसे छोड़ देगा, तो अकाउंटेंट उसको सारा रिजल्ट दे देगा उसको। तो हर व्यापार में अकाउंटेंट की तो आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। नए नए स्टार्टअप खुल रहे हैं, नए व्यापार और का विस्तार हो रहा है ना। तो अकाउंटेंट की आवश्यकता तो हमेशा बढ़ती ही जा रही है, और ये कभी कम होने वाली भी नहीं है। और कुछ? हाँ बच्चों, और कोई क्वेरीज आपकी हो आप लोग इस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बच्चा पूछ रहा था सर ये टैली हम करते ही क्यों हैं? तो बच्चों इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि हर बिजनेस में अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है, और अकाउंट्स का काम करने के लिए, टैक्सेशन का काम करने के लिए गवर्नमेंट की जो अकाउंट से टैक्सेस से संबंधित जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है उसके लिए टैली कोर्स ही किया जाता है। और भी कोई बच्चा क्वेरीज करना चाहे तो पूछ सकता है चैट बॉक्स में अभी लिख समझ करके। स्क्रीन पे उसी का जवाब था, स्क्रीन पे जो प्रश्न है उसी का जवाब स्क्रीन पे भी है, देखिए। सर इसके लिए कोई टैली का कोई एग्जाम भी लगता है क्या? की सेल्स की एंट्री पे ज्यादा स्मार्ट इसको काम मिल गया, कैपेबिलिटी को जाने इसको। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या सर? ये एक बच्चा पूछ रहा है कि टैली के बाद कोई एग्जाम भी लगता है क्या, कोई इस तरह का? वैसे ये सारा एक तरह से प्रैक्टिकल कोर्स है। फिर जैसे इसमें सामान्यतः सिस्टम ये होता है कि पहले उसको उनके उसके फीचर्स के बारे में बताया जाता है, उसका उपयोग बताया जाता है, बिजनेस में उसका क्या उपयोग है उसका, ये सब बताया जाता है। उसके बाद में उसको अपने हाथ से करके देखना होता है। उसके लिए कुछ एक्सरसाइज कर दी जाती है, उसके आधार पर उसके वो करता है। ये एक्सरसाइज लगभग प्रैक्टिकल बिजनेस के हिसाब से होती है कि बिजनेस में क्या आवश्यकता पड़ती है, बिजनेस के सिनेरियो क्या होते हैं, उसके आधार पर उसको क्या वर्क हुआ करता है, उन सबको हाथ से करके देखा जाता है। और जहाँ भी व्यवहार जाएंगे तो इन सब चीजों पे आप रेगुलर काम करना होता है बिजनेस में ना।
तो उन्हीं सब एस्पेक्ट्स को अपन लेके चलते हैं, है ना। तो एग्जाम तो देखो साथ साथ में हर टॉपिक के हिसाब से उसका साथ साथ में उसको पूछ दिया जाता है कि जो जिसने समझा है वो प्रैक्टिस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, साथ साथ में चेक कर दिया जाता है उसको। कोई लिखित एग्जाम की इसमें कोई वैसे आवश्यकता अब तक हमने महसूस नहीं की। तो ये अपन ये जान रहे थे अपन कि प्रॉपर कोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कि सामान्य एंट्री करना तो बड़ा आसान है, तो उसको पूरे बिजनेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। अब बहुत लोग कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है टैली को बिलिंग के रूप में काम में ले लिया, बिल तो बना लेते हैं, बाकी टैली में क्या क्या हो सकता है उनको पता ही नहीं होता, है ना। टैली खरीद रखा है उन्होंने, बिजनेस में बिल भी बना रहे हैं, उतना काम ले रहे हैं, तो टैली यूज ले रहे हैं, किंतु बाकी के तो फीचर्स उनको पता ही नहीं है। उनके बिजनेस में काम पड़ रहा है, वो काम मैनुअल कर रहे हैं, टैली में फीचर्स है कि उसको उनको पता ही नहीं, है ना। तो इन सब चीजों के लिए उसकी कैपेबिलिटी को जानना, उसको स्मार्टली यूज लेना, इनका नॉलेज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है, वो भी ऐसे इंस्टीट्यूट से जहाँ पे सारे फीचर्स बताए जाते हो। लेटेस्ट टैली जो है रेगुलर जैसे गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज अपडेट होती है तो सॉफ्टवेयर भी अपडेट होते हैं, है ना। तो इन सब प्रैक्टिस एस्पेक्ट के आधार पे जो बिजनेस के आधार पे बताते हो ऐसे इंस्टीट्यूट में आपको कहीं सीखना बेहतर रहता है, ताकि आप प्रैक्टिकली जैसे भी स्थिति आए, चाहे छोटी से छोटी दुकान में काम करें, चाहे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, आप कम काम कर पाए, उसका पूरा यूज ले पाए, आप उस बिजनेस की आवश्यकताओं को समझें क्या क्या हो सकता है। टैली में देखा कि ये चीजें तो टैली में हो सकती है, तो किसी और पे डिपेंडेंसी क्यों, है ना। तो कई लोगों को मैंने देखा कि कुछ काम टैली में करते हैं, कुछ दूसरे मैनुअल करते हैं या दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं, आवश्यकता ही नहीं उन चीजों की, है ना। जो सारा काम टैली में हो सकता है, तो एक बार प्रॉपर सीखे तो समझ में आए वो चीजें ना। सर एक बच्चा पूछ रहा है, ये टैली एक्सेल शीट में होती है क्या? एक्सेल शीट नहीं, एक्सेल में तो एक रॉ डेटा अपन एक शीट की तरह बनाते हैं, किंतु इसमें तो आप एंट्री करते हैं, बाकी सारा काम ऑटोमेटेड है, काफी काम इसमें ऑटोमेटेड होता है। तो एक्सेल में तो मैक्रोस बनाना काफी टिपिकल हो जाता है ना। कई लोग जैसे एक्सेल बेस पे अकाउंटिंग करते हैं, उनमें मैक्रोस आदि मैनेज करके उनको बनाना पड़ता है, तो ये सिंपल नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, डेटा मिसिंग के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं उन चीजों में, तो सेफ उतनी सिक्योरिटी नहीं रहती, और साथ ही काम का प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है उसमें। तो टैली उस काम को बहुत स्मार्ट शॉर्ट कर देता है। अपन लास्ट के कुछ 5-7 मिनट आप जब भी चाहें तो 5 मिनट अपन टैली का प्रैक्टिस उस पर भी लेते हैं कि एक एंट्री का इफेक्ट हाँ कैसे ऑटोमेटेड हो जाता है, वो भी एक दो एंट्री करके आपको बता सकता हूँ। यस सर। तो, हाँ जैसे पूछा था एग्जाम और सर्टिफिकेट की बात की, मिलता है टैली कोर्स का सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, किंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है नॉलेज और एफिशिएंसी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। केवल सर्टिफिकेट होने से कोई ज्यादा अच्छी जॉब मिल जाए तो नहीं, मायना नहीं रखती, ज्यादा मायने रखता है आपका नॉलेज आपकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है, उतने आपको ज्यादा अवसर मिलेंगे, उतनी ज्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये इसके बारे में कुछ पॉइंट मैंने नोट किए थे। म्यूट कीजिएगा अपना। हाँ तो स्कोप की बात जैसे अपन चल रही थी, कुछ देर से अपन स्कोप की बात चल रही थी, वैसे अपन कुछ पॉइंट कर लिए थे। तो जैसे एक टैली सीखने के बाद में क्या करें, तो एक तो स्मार्ट अकाउंटेंट बन जाता है वो काम में, जितनी एफिशिएंट भी उतना मनी अर्जन कर सकता है। तो जैसे उसको अवसर मिलता है, जितनी बड़ी फर्म में लगेगा उसके, देखो बात ये है कि मैंने देखा है लोग 50,000 में भी काम करें अकाउंटेंट, तो टैली में अकाउंट करते हैं 50,000 में करें, 5,000 में भी करने वाले मिल जाएंगे। तो उनको एक अवसर की बात है कि उसको क्या अवसर मिला, कोई ऐसी फर्म है जिसका कोई कमाई खुद ही फर्म ही नहीं कमा रही, तो उसको अकाउंटेंट को भी समिति पे कर पाएगी। एक जो बड़ी फर्म है, काम भी ज्यादा है, मल्टीपल ऑप्शंस यूज आ रहे हैं उनके, बहुत ज्यादा वर्कलोड भी रहता है, तो मनी भी आपको ज्यादा देगा, एक स्वाभाविक सी बात है ना। कई लोग पार्ट टाइम भी हैंडल करते हैं, पार्ट टाइम अनेक पार्टी के अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं, घर बैठ के पार्टियों का कर लिया, या पार्ट टाइम अलग अलग पार्टियों के घंटे घंटे 2-2 घंटे ज्यादा के काम कर दिया, तो अच्छी खासी अर्निंग वो कर लेते हैं, है ना। खुद के यदि कोई व्यापारी के है, फैमिली बिजनेस है, तो उसको भी ग्रो करने में अपने नॉलेज को काम ले सकते हैं। वे काफी काम ऐसे होते हैं जो अपना समय उसमें लग रहा था, जो फॉर्मेलिटीज के लिए लग रहा था, तो उसको स्मार्ट अकाउंटिंग के हिसाब से उसको लीजिए, आपका समय बचेगा, उसको बिजनेस ग्रो कीजिए। हाँ सर ये धीरज शर्मा कुछ पूछना सर आपसे, बताइए। सर टैली के लिए कोई स्किल जरूरी है, या नॉर्मल कंप्यूटर कोचिंग स्टेशन पर भी हो सकती है, या इसके लिए कोई पर्टिकुलर कोचिंग होती है? टैली का अपना अलग कोर्स है, बाकी आप बेसिक कोर्स आदि यदि हो तो
कंप्यूटर को आप एफिशिएंटली यूज ले पाते हैं, तो टैली के लिए कोई ऐसी प्री रिक्वेजिशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पहले से कुछ बहुत ज्यादा कुछ आना चाहिए। सामान्य एक नॉलेज कंप्यूटर का आपके पास हो, कीबोर्ड आदि का आप ढंग से यूज ले सकें, सामान्य कॉपी पेस्ट आदि आपको करना आता हो, तो वो तो एक सामान्य कंप्यूटर की फॉर्मेलिटीज है, वो आपको आता है। कंप्यूटर चालू करना नहीं आता आपको, तो वो तो थोड़ा सा पहले एक बेसिक की बात होती है। वैसे हम लोग उसको काफी कुछ इसमें कवर कर देते हैं, तो कोर्सेज होता है उसमें कवर करते हैं हम लोग, खेल में गए तो कोर्सेज होता है इसमें आपको टैली के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता रहा था, तो आपकी जो स्कूल कॉलेज की जो स्टडी है उसमें भी काफी हेल्पफुल रहता है, न केवल खुद के जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, आपके तो पढ़ाई के अंदर भी आपको बहुत काम आ रहा है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट उन खासतौर से उन लोगों के लिए तो लगभग टैली में वो सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल बिजनेस के एस्पेक्ट से उसको जाना जाता है, न केवल थ्योरिकल, प्रैक्टिकली कैसे होता है उन चीजों को समझने का मौका मिलता है। स्कूल कॉलेज में तो ज्यादातर एक उद्देश्य ये रहता है, ठीक है घर वालों ने भेज दिया, पढ़ना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी आपको, है ना, तो ठीक है आपको एग्जाम में कैसे आपको उसको पास होना है, उस किस तरीके से उसको करना है, उसी पे फोकस रहता है। जबकि टैली कोर्स करते हैं वहां पे हमें पढ़ाने का भी फोकस वही रहता है, और पढ़ने वाले का फोकस रहता है बिजनेस में उसको कैसे काम में लेना है उसको, तो एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से उसको देखा जाता है। तो ये सारे टॉपिक जो स्कूल कॉलेज में आते हैं तो काफी रूप में कोर्स में भी शामिल हो जाते हैं। हाँ बताइए, कुछ पूछ रहे थे? यस सर, मैं पूछ रहा था कि ये टैली का कोर्स जैसे आरकेसीएल पे कंप्यूटर वाले पढ़ाते हैं वैसे होता है या अलग होता है? नहीं, उससे थोड़ा भिन्न होता है। हालांकि आरकेसीएल में भी आजकल कहेंगे टैली शामिल किया गया है, किंतु वो एक रिकॉर्डेड वीडियो आदि के माध्यम से बड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि बहुत बेसिक सा कोर्स होता है। उसमें जीएसटी आदि का जो प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस आपको उसमें नहीं मिल पाता। एक प्रोफेशनल कोर्स ढंग से पूरा कोर्स करें प्रोफेशनली तो ज्यादा बेटर रहता है। सीए आदि के जो स्टूडेंट होते हैं उनके कोर्स में भी टैली का वैसे शामिल रहता है, टैली का कोर्स एक बेसिक रूप में शामिल रहता ही है। और जो टैली कोर्स करते हैं तो सीए, टैक्स कंसल्टेंट, उनके लिए भी उपयोगी रहता है। हमारे पास तो बहुत सारे सीए स्टूडेंट भी सीखे हैं, या सीए स्टूडेंट है या सीए करने के बाद में भी सीखे हैं, है ना, तो वो भी सीखे हैं, तो उनको भी आगे यही चीजें काम आनी है। उनके जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो उनके जो कस्टमर्स होंगे, जो ऑडिट आदि के लिए आते हैं, सारे के डाटा अधिकांश 99% डेटा टैली में ही आते हैं, है ना, तो उनके डेटा को मैनेज करना, उनके आधार पे सारी फाइनल रिटर्न आदि भरना, वो सब काम भी सीए करते हैं। तो उनके लिए भी टैली का नॉलेज उनके लिए भी मस्ट रहता है, उनके लिए भी उपयोगी रहता है। सर मैंने सीए फाउंडेशन के लिए भरा है, तो टैली अभी करूँ या 3rd ईयर के बाद? अभी करना और ज्यादा फायदा में रहेगा, अभी करें तो ज्यादा फायदे में रहेगा, क्योंकि आगे आपके कंसेप्ट ज्यादा क्लियर करने में सहायता मिलेगी आपको ना। मैंने प्रैक्टिकली फील किया है, जो 11th के में 10th 11th के में जो टैली कर लेते हैं ना, उनको आगे कॉमर्स में बहुत ज्यादा सहायता मिलती है उनको। तो मैंने कुछ टॉपिक कवर करने की कोशिश की। अब अपन प्रैक्टिकली यदि सर के आज्ञा हो तो टैली में आपको कुछ करके बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया है टैली कैसे खुलता है, उसमें कैसे एंट्री होती है, कैसे ऑटोमेटेड सारे बैलेंस शीट तक उसका इफेक्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आपको दिखा सकूं। आइए सर, समय है? जरूर सर। यस सर। हाँ बच्चों, अब आप ये प्रैक्टिकल सवाल देखेंगे किस तरह से टैली में काम फास्ट होता है। ठीक है, हमको जैसे जर्नल के बाद लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस जब बनाने पड़ते हैं ना, और वही काम टैली में कितनी स्पीड से काम होता है। इससे आपका क्या है कि बच्चों जो कॉमर्स में जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होगा इससे। तो मैं टैली खोल देता हूँ, शेयर भी कर देता हूँ ये स्क्रीन आपको। ये देखिए, जब टैली पर खोलते हैं तो इस तरह से खुलता है। जब मैं एक नई कंपनी क्रिएट करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कंपनी नई खोलते हैं बिल्कुल नए सिरे से कैसे काम करते हैं, तो क्रिएट किया है ना। और जो बच्चे 11th क्लास में वो थोड़ा ध्यान से देख ले, उनके टैली सिलेबस में भी है। सिंपली नाम डाल दिया, किस राज्य में अपन काम कर रहे हैं, है ना, तो पिन कोड नंबर, फोन नंबर, जो भी अपन चीज डालना चाहें, किस देश के मुद्रा में काम कर रहे हैं, किस वित्तीय वर्ष में काम कर रहे हैं, एक सिंपल सी डाल दिया, एंटर कर दिया और आपकी कंपनी क्रिएट हो गई।
जैसे अपन क्रिएट करते हैं तो कुछ फीचर्स पूछता है आपके आपके बिजनेस में इस तरह के क्या क्या चीजें काम आती है, अकाउंटिंग में, इन्वेंट्री में, टैक्सेशन में, क्या क्या चीजें आप काम में लिया करते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे यस नो की जा सकती है ना। इन चीजों को यस नो किया आपके बिजनेस में काम आती है, यस कर दीजिए, नहीं काम आती है नो कर दीजिए, है ना। इस तरह के सारे फीचर्स अपन इसमें खोल दिए आपको मिल जाते हैं, है ना। जैसे अपन ने खोल दिया तो अभी आपके सामने टैली खुल रही है। अब कोई भी चीज अपना जैसे मैंने एक लेजर खोला, लेजर खोल दिया, इसका ग्रुप भी देना पड़ता है, किस टाइप का खाता है वो भी अपन बताना पड़ता है ना। इस तरह से अपन ये डाल दिया ना, ये परचेज ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना। और जैसे कस्टमर है अपना राम है तो सन्ड्री लेटर्स में डाल देता हूँ, मान लीजिए अपने जो जिनसे अपन माल खरीदा करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर्स इसमें डाल देते हैं। तो बैलेंस है ओपनिंग तो बैलेंस भी डाला जा सकता है, और इस तरह से खाते खोल सकते हैं। उसी तरह से आइटम खोलना हो आइटम भी खोला जा सकता है ना। जैसे स्टॉक आइटम खोला, जैसे बादाम खोल दिए अपने ना, और जैसे किस यूनिट में काम आएंगे, यूनिट भी एक बार का सेटअप होता है ना, 1 किलोग्राम में काम आते हैं, किलोग्राम डाल दिया। ये जैसे गवर्नमेंट की यूनिट इसको मैच कर सकते हैं, तो 3 डेसिमल तक इसको चाहिए, आधा किलो पौन किलो सब बेचा जा सकता है। टैक्स आदि कैसे लगता है उसकी भी कॉन्फ्यूजन यहाँ पे किया जा सकता है, टैक्स कितना टैक्स लगता है इसका ना, ये टैक्सेबल है, मान लीजिए 12% टैक्स लगता है, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। इस तरह से डाला जा सकता है। अब इसका बिल बनाना हो अपने को, है ना, तो बिल बना तो क्या करेंगे, वाउचर में गए, F8 सेल्स की एंट्री की, किसको बेचा, राम को। अब हमको नया कस्टमर आ गया तो हमें क्रेडिट फिर कर दीजिए, नकद बेचा कैश में कर दीजिए, इस तरह से ना राम को बेचा, है ना, उसकी डिटेल क्या बेचा, और भी आइटम की लिस्ट यहाँ पे आ जाती, तो आइटम की लिस्ट आ जाती, विवरण लिखना चाहते हैं तो इसको मान 10 किलो बेचा, और मान लीजिए टैक्स पेड करके अपने मान लीजिए 800 रुपए किलो बेचा, उसमें टैक्स भी शामिल हो, टैक्स ऑटोमेटिक लेस कर दिया आपने, है ना। तो नीचे सेल अकाउंट में अपना चला गया ये ना, टैक्स क्या लगता है, तो यहाँ पे टैक्स भी अपना खाता खोलना पड़ता है, नहीं खोल दीजिए हमें ना। जैसे ये टैक्स भी मैंने खोल दिया, मान लीजिए ना जीएसटी है, ये टैक्स होता है अपना, आपने टैक्स भी जीएसटी है ना, ये और सेंट्रल टैक्स है, ये खोल दिया। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, टैक्स अपना कैलकुलेट हो गया, आपके सामने आ गया, है ना। उसी तरह से साथ में SGST भी खाता होता है, टैक्स का खाता 2 तरह के खाते होते हैं, आधा 18 तो 12 तो 6% ऐसे टैक्स लगता है, ऐसे राज्य में लगता है, राज्य से बाहर भेजते हैं तो उसको एक साथ लगता है। तो ये भी ऑटोमेटेड किया था, मैंने एक बार अलग अरबी नहीं बोली आपने, है? तो इस तरह से ये बिल बन जाता है, और इसको बिल को प्रिंट भी करना तो प्रिंट भी किया जा सकता है ना। जैसे मैं इसको ये प्रिंट करना चाहता हूँ तो सीधा Ctrl+P दबाया और इसका प्रीव्यू देखो, प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। ऋषभ म्यूट करो अपने आप को। अब न केवल मैंने सेल्स की एंट्री, मैंने एक एंट्री डाली, आप देखिए इसका स्टॉक समरी में भी जाके देखेंगे तो माइनस में दिखा रहा है, स्टॉक भी आपका कम हो गया है ना, या आउटवर्ड में दिखा रहा है, आप उसका डिटेल देख सकते हैं। आप कहीं पे भी एंटर करके पूरी डिटेल जान सकते हैं। आप बैलेंस शीट में देखें तो बैलेंस शीट में भी देखिए, आप सन्नी डेटर्स में वो राम का नाम आ रहा है, इधर आपके उसको जैसे कॉलम देखना चाहते हैं, क्या क्या कॉलम आपको चाहिए, आपको करना कुछ भी नहीं पड़ा, सीधा एक एंट्री करनी पड़ी, बाकी सब तो उसमें ऑटोमेटेड सारी रिपोर्ट तैयार है। तो बड़ा आसान है। आप कैश बुक निकालें, कोई भी रजिस्टर निकालें, सारी चीज में रेडी आपके सामने रहती है। भी देखें सारे ऑटोमेटेड तैयार है, सारे क्या फार्मूले होते हैं,
कैसे निकाला जाता है, जैसे हम कोर्स में सारा बताते भी हैं कैसे निकाल, सब कुछ बताते भी हैं साथ साथ। आपने देखा, आपने की तो की एंट्री की, आपने सारा काम ऑटोमेटेड हो चुका है इसमें, तो कितना आसान काम हो गया जी इसको देखें तो। और कोई क्वेरीज आप पूछना चाहें या और एंट्री करके बताऊं कुछ? यस सर। सिंपली जैसे अपन एक दो एंट्री और कर लेते हैं। जैसे कैश में एंट्री करते हैं, मान एक बैंक है ना, ये मान लीजिए कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं ना, अलग यहाँ पे किनारे आपको बटन मिल जाते हैं, किसमें एंट्री करना है आपको किनारे बटन मिल जाता है ना। बैंक में पैसा जमा कराना है, क्या एंट्री करते हैं, पैसा जमा करा, पैसा क्रेडिट हो रहा है ना, मान लीजिए 5,000 रुपये जमा कराए, ये वार्निंग भी देता है, जब कैश नेगेटिव होती है वार्निंग देता है कैश है नहीं आपके पास, जमा करा रहे हैं, किसी बैंक का खाता नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, एफडी खोल दिया अपन ने और इसको बैंक अकाउंट में डाल दिया। यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन संबंध सारी चीजें बनाई जा सकती है यहाँ पे। तो यहाँ तक कि चेक आदि का भी इसमें प्रिंटिंग आदि का ऑप्शन इसमें मिलता है और कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है ना। तो किस बैंक में आपका अकाउंट है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देखिए बैंक का नाम, यहाँ पे बैंकों सारी बैंकों का नाम आते हैं, स्टेट बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ये दिया आपने, और किस ब्रांच में है। अब यहाँ पे जब इसको यस करेंगे तो यहाँ पे देखो चेक का परफॉर्म में आ रहे हैं, आपकी बैंक के कौन सा चेक आपके लागू होता है ना। इस तरह के ऑप्शन मिलते हैं, सीधा इसी के ऊपर प्रिंट किया जा सकता है। जैसे चेक आपके पास है सीधा अपन एंट्री किए उसके साथ प्रिंट भी किया जा सकता है। तो ये भी इसमें ऑप्शन चूज करने का आता है, आपके ऐसे सारे पैरामीटर ऑटोमेटिक फिल हो जाते हैं, तो बड़ा अच्छा भी लगता है, काटछांट भी नहीं होती, गलती भी नहीं होती। तो इस तरह से तो चेक के ऊपर इस तरह की चीजें प्रिंट हो जाया करती है। अभी प्रिंटर पे नहीं लगा हुआ था, मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा रिकंसिलिएशन, ऑटोमेटेड रिकंसिलिएशन करना हो उसको यहाँ पे एक्टिवेट किया जा सकता है। खैर अपन एंट्री अपन कर रहे थे। सर, हाँ सर टेली पेड होता है या फ्री है? टेली सीखने सिखाने के लिए आपको फ्री मिल सकता है, लेकिन कॉमर्शियल यूज के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। 18,000 रुपये टैक्स का होता है कॉमर्शियल टैक्स ना, बिजनेस में तो काम ही दिया जाता है। सीखने सिखाने के हिसाब से फ्री में मिल सकता है ना, वो एजुकेशनल मोड में चलते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल मोड आता है, उसमें कुछ डेट की लिमिटेशन होती है, 1, 2 और 31 तारीख में कोई भी एंट्री की जा सकती है, तो सीखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस बिजनेस में तो सारी हर डेट में काम करना पड़ता है, वो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ता है। ओके सर। हाँ, आप प्रैक्टिस के लिए आप डाउनलोड करना चाहें तो tellysolutions.com पे आप जा सकते हैं। तो उसमें भी आपको कुछ दिनों के लिए ओरिजिनल की तरह चाहिए तो उसका एक 7 दिन का फ्री डेमो लाइसेंस भी मिलता है, तो उसके लिए भी आपको टेली पोर्टल पे आप जा सकते हैं, tellysolutions.com, या मेरे नंबर भी आपको भी मिल जाएंगे, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आपको इंस्टॉलेशन में आपको पूरी हेल्प कर सकते हैं। अभी जैसे अपन एक एंट्री करते हैं बैंक में जमा कराने की, तो यहाँ पे आप देखें वो कौन कौन से नोट आपने जमा कराए हैं उसकी डिटेल भी डाली जा सकती है। जैसे 2,000 का मान लीजिए 2 नोट थे और 500 के 2 नोट थे, 5,000 की डिटेल होगी, तो ये जमा जब प्रिंट करते हैं उसमें आपके काम आ सकते है ना। जब जमा कराना है तो बैंकिंग के अंतर्गत ये डिपॉजिट स्लिप के अंतर्गत उसको काम में लिया जा सकता है। उसी तरह से अपन चेक आदि रिसीव करते हैं तो एंट्री रिसिप्ट में एंट्री कर देते हैं, सीधी रिसिप्ट में एंट्री करते हैं, उसको भी जमा डिपॉजिट स्लिप के रूप में प्रिंट भी किया जा सकता है। जब पेमेंट की एंट्री करते हैं तो सीधा चेक भी इसके साथ में प्रिंट किया जा सकता है। तो एक सिंपल सा काम किया उससे रिलेटेड सारे काम ऑटोमेटेड हो जाते हैं, और कैश बुक बैंक बुक में भी आपको इफेक्ट सीधा सीधा नजर आ जाता है ना। जब डिस्प्ले देखा और कैश फ्लो डे बुक में सारी चीज आ जाएगी, ट्रायल बैलेंस में तलपट की तरह आपको नजर आ जाएगा, इस तरह से ट्रायल बैलेंस नजर आ जाता है। और भी अकाउंट बुक आप देखें, ग्रुप सप्लाई देखना चाहें है ना, कैश बुक देखना चाहें तो ये कैश बुक आपके सामने है, बैंक बुक आपके सामने है, इसमें है ना सारी डिटेल, ओपनिंग बैलेंस क्या था, करंट बैलेंस कितना है ना, क्या डेबिट क्रेडिट हुए, सारी चीजें आपके सामने आ सकती है। तो न केवल यहाँ पे आप सीधा ऊपर आप देखें तो एक बटन होता है, Alt G एक बटन होता है, तो उसमें किसी भी रिपोर्ट पे आप सीधा जा सकते हैं, अपने हिसाब से रिपोर्ट डिजाइन कर सकते हैं, मुझे ऐसी रिपोर्ट चाहिए है ना। किसी भी रिपोर्ट में अपन तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट में कैसे देखना चाहते हैं उनको सेव करके भी रखा जा सकता है। आप सीधा यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारी रिपोर्ट इसमें मिलती है, तो व्यापारी के लिए आप देखें, मैंने कुछ सी मोर किया, एक्सपांड ऑल, इनएक्टिव, तो देखो बहुत सारे नीचे देखो ना, सैकड़ों रिपोर्ट नीचे आपको दिखाई दे, आप जो नीचे देख रहे हैं 300 नीचे ऊपर है, नीचे और है, 34 ऊपर है, बीच में 3 रिपोर्ट अपने सामने।
किससे संबंधित आपको रिपोर्ट देनी है, ये सारी ऑटोमेटिक आपको रिपोर्ट आपको मिलती है। तो ये व्यापारी के लिए बहुत उपयोगी है कि गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटी को पूरा करना भी बहुत आसान है ना, लेकिन इसके लिए स्मार्टली सीखना पड़ता है उसको। तो स्मार्ट अकाउंटेंट तभी बनेंगे तो उसको अपन प्रॉपर सीखेंगे। अधिकांश जो बिना सीखे काम करते हैं, कई लोगों की धारणा ये भी है टैली कहाँ सीखने की जरूरत है, टैली में तो 4-5 तरह की एंट्री तो करना होता है और क्या है, बाकी काम तो टैली अपना आप कर देता है। तो उसका उपयोग तो आना चाहिए ना, उसको कैसे कैसे यूज किया जा सकता है हर चीज में, और क्या क्या ऑप्शन हुआ करते हैं, वो चीज सीखनी पड़ती है। बहुत लोग उसको सीमित उपयोग ले पाते हैं। टैली का जो अधिकांश लोग मैंने यहाँ पे देखा है तो बिना सीखे 10% यूज देते हैं, क्योंकि एंट्री करना 10% काम है, बाकी सबको सेटअप भी तो करना पड़ता है। अब जैसे आप जीटी रिपोर्ट की बात करें तो उनको आना तो चाहिए। GT1 की बात करें तो उन जो एंट्री की है इसमें भी बता कि अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है कि अपन पार्टी के जीटी नंबर तो डाले ही नहीं अपन ने, है ना। राम का लेजर तो खोला लेकिन जीटी नंबर नहीं डाले। आपको हर स्टेप एरर भी बताएगा, आपने क्या कमी छोड़ी, आपने वो एरर बताएगा। जैसे अपन उसको डाल देंगे इसमें, मैंने एक बार जीटी नंबर डाल दिए, जो गलत होता अपना बता देता, सही है तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे एंट्री सुधारी तो उसका इफेक्ट रिपोर्ट में चला गया, ठीक है ना। ये B2B इसमें चला गया, अलग अलग एस्पेक्ट से सारा उसका एनालिसिस अपना आपको मिल जाएगी। जो हर महीने जीटी रिटर्न भरना पड़ता है, 2 में परचेज करेंगे वो डिटेल आ जाएगी, 3B में जो भी अपने इनवर्ड आउटवर्ड जो अपने किया है, इनपुट टैक्स कितना मिला है, सबकी डिटेल ITC सबकी डिटेल मिल जाती है। ये सब ऑटोमेटेड बन गए इसमें। इसको एक्सपोर्ट करना, अपलोड करना पोर्टल पे, जीटी साइट पे जाना, ये सब चीजें अपन यहाँ पे ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है ना। ओपन जीटी पोर्टल, यहीं से जीटी पोर्टल ओपन हो जाता है ना। तो ये सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है, बड़ा आसान। जो भी कमी होती है आपको ऊपर बता देता है यहाँ पे, आपने क्या कमी की है, क्या क्या आपने कमी छोड़ दी, कोई गलती की, आपने टैक्स गलत लग गया दाम, है ना, आइटम पे टैक्स कुछ अलग था, तो जो भी डिस्टर्बेंस होंगे सारा आपको आइडिया यहाँ पे कर देगा। तो काफी गलतियों से बचा भी देता है। ईवी बनाना हो, माल अपन बेचते हैं तो ईवी बनाना होता है, इनवॉइस बनाना होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो वैसे तो बहुत कुछ है बताने को। तो कैसे सर, और कुछ किसी की क्वेरीज हो? हाँ, बच्चों को क्वेरीज आप पूछना चाहते हैं टैली के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अभी आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, उस बच्चे को म्यूट कर दिया जाएगा, फिर वो पूछ सकता है। कोई बच्चा, जिया चौहान, आप पूछना चाहेंगे बेटा? कुछ प्रश्न इसमें जैसे आए हैं, कोई, हाँ, ये एक बच्ची पूछ रही कि क्या इसमें जो 11th क्लास का सिलेबस है, सीए की पढ़ाई में क्या सिमिलरिटी है? यस सर। देखो सीए एक एडवांस कोर्स है, जो पूरा टैक्स लाज वगैरह इसमें आ जाते हैं, जो ऑडिट वगैरह करते हैं उन लोगों के काम का होता है। सीए का जो मेन काम होता है, जो रिटर्न भरना, आपको सजेस्ट करना कैसे काम करना, वो सजेस्ट करना, ऑडिट आदि के ऑडिट रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, वो सब काम होता है। टैली में उससे पहले की जो सारी तैयारी होती है वो सब टैली में की जाती है ना। वो कैसे करना वो सब आप करके देते हैं, अकाउंटेंट होता है वो करके देते हैं, तो वो सारी चीजें आती है। ऑडिट तक से पहले का जो काम है वो सारा टैली में आ जाता है। तो ऑडिट की पढ़ाई तो उसके और आगे भी बढ़ती है। तो उनको वो तो सीए को तो टैली सीखना ही पड़ता है, किंतु टैली वाले को सीए का कोर्स करना कोई जरूरी नहीं होता, अलग चीज होगी, थोड़ा डिफरेंस हो गया। तो सीए और टैली से कुछ बहुत आगे की चीज है वैसे ये। और बीबीए में काम आता है क्या? तो वैसे तो मैनेजमेंट की कुछ चीजें इसमें आ जाती है, फिर भी सीधा सीधा कोई बीबीए से टैली का सीधा सीधा कोई लिंक नहीं है, तो सीधा अकाउंटेंट से कुछ डिफरेंट कार्य हो गया इसमें। फिर मैनेजमेंट में जो आपको हेल्प मिलती है उसमें टैली का उपयोग हो सकता है। एक प्रश्न पूछा है, ये तो हर वर्क में काम आता होगा। बिल्कुल, मैंने बताया कि छोटे से छोटे दुकान में और बड़े से बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में टैली काम आता है, हर जगह काम आता है। पर यहाँ तक कि पर्सनल भी अपन आपने देखा होगा, जो भले आप कोई बिजनेस नहीं है आपका, कोई आपको कोई इंडस्ट्री नहीं है, किंतु आप पर्सनल रिटर्न तो भरते ही है ना। पर्सनल रिटर्न भरते हैं तो उसमें भी आप एंट्री तो डाल सकते हैं, आपका शेयर आदि में थोड़ा बहुत लेन देन होता है, अब LIC आदि में भी आप जमा करवाते हैं, ट्यूशन फीस वगैरह कराते हैं, उनको छूट देना, इनकम टैक्स आदि के पर्पज से आपको बैलेंस शीट बना के देनी होती है सीए को। कई लोग ये सारा काम सीए को ही दे देते हैं, आप भी कर लो, सारी पासबुक जाके दे देते हैं उसको, ये पासबुक की एंट्रीज है, लेन की एंट्रीज है, उनको ले जाके दे देते हैं, वो एंट्री करके निकालते हैं। वही आपके पास भी आप करना चाहें टैली में तो पर्सनल अकाउंट की भी उसमें टैली में एंट्री की जा सकती है सारी।
सी आदि को देने के हिसाब से, तो हर जगह काम आता है। तो अकाउंटिंग तो मैं कहा करता हूँ, अकाउंटिंग तो सर्वव्यापक है, एक हर जगह काम आता है। एक डॉक्टर को भी अपना हिसाब तो रखना ही पड़ता है, एक हॉस्पिटल उसको भी अपना हिसाब तो रखना पड़ता है, तो हर जगह काम आता है। न केवल बिजनेस की बात करें, एक तो मंदिर आदि ट्रस्ट होते हैं, उनमें भी अकाउंटेंट होता है, टैली लगी होती है ना, स्कूल में होती है, उसका भी हिसाब रखा जाए, वहां पे भी टैली की उपयोगिता हो सकती है। अब हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, कोई डॉक्टर आदि इनके बड़े स्तर इस तरह से इनके सेवाएं दे रहे हैं, तो वहां पे भी टैली का उपयोग होता है, वो भी अपना हिसाब रखते हैं। हाँ सर, पेड वर्जन एक बार देने के बाद वापस ऐसे मांगता है। हाँ, टैली की एक अच्छा प्रश्न पूछा है कि एक बार अपन पेड वर्जन खरीद लेते हैं, उसके बाद फिर पैसा देना पड़ता है क्या? ये देखो, टैली आपको लाइफ टाइम आपको मिलता है। एक बार आपने पैसा खरीद लिया, लाइफ टाइम आपको टैली मिल गया, तो एक साल तक आपको फ्री अपग्रेड भी मिलते हैं। आपने एक बार टैली खरीदा, एक साल तक जितने भी अपग्रेड होते हैं कंपनी के द्वारा आपको फ्री मिलते हैं। उसके बाद में आपको यदि अपग्रेड चाहिए तो पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना। आज भी बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने 10 साल पहले टैली खरीदी थी, आज भी वैसे उनके एक पैसा बिना दिए भी उनकी टैली वैसे ही चल रही है। हाँ, जिनको चाहिए, मुझे तो नए नए जो अपडेट आ रहे हैं मुझे चाहिए, रेगुलर चाहिए, गवर्नमेंट ने फॉर्मेलिटी चेंज कर दी, वो भी मुझे रेगुलर चाहिए, तो उन चीजों के लिए आपको उनका ईयरली कुछ पैसा देना पड़ता है। वो नॉर्मली सिंगल यूजर में 3600 प्लस टैक्स हुआ करता है, किंतु अन्य सॉफ्टवेयर की तरह टैली में अनिवार्यता नहीं है। आप 10 साल भी पैसा नहीं देंगे तो टैली बंद नहीं हो जाएगा, टैली चलता रहेगा। तो ये सीधा सा लॉजिक है, आप काम में लेंगे, आपको ज्यादा फीचर्स आपको चाहिए, जो वर्जन आपके पास है साल भर तक फ्री मिल और आएंगे, वो फ्री मिल जाएंगे, जो है वो चलता रहेगा। उसके बाद के जो है वो आपको वर्जन नहीं मिलेंगे। या कुछ एडवांस जो ऑनलाइन जो काम होता है, आप कंपनी आपके कंप्यूटर में आपको कहीं और बाहर गए हुए हैं, आपको मोबाइल में देख रहे हैं, तो ऑनलाइन फैसिलिटी चाहिए, मल्टी ब्रांचेज है उसके लिए कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी चाहिए, वो तभी चलेगी जब आप रेगुलर TSS होता है, टैली सॉफ्टवेयर सर्विस रेगुलर लेते हैं, उसके 3600 रुपए साल के लगते हैं सिंगल यूजर के लिए। और कोई बच्चा कोई क्वेरी पूछना चाहे पूछ सकता है अभी। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए बच्चों, आपकी क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा। ये सर एक बच्चा पूछ रहा है कि क्या इसमें जो टैली में आता है वो 11th क्लास का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी क्या क्या वो पूरा आ जाता है उसमें? देखो, टैली में प्रैक्टिकली काफी चीजें आ जाती है, किंतु सिलेबस पूरा आता है ये मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें काफी थ्योरिकल पार्ट भी होता है। अब सीधा तो बिजनेस में अकाउंटिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो सीधी चीज होती है उसको कवर कर रहे हैं, काफी थ्योरिकल पार्ट परिभाषाएं उन सब चीजों को अपन इग्नोर कर दिया करते हैं। यस सर। है ना, तो प्रैक्टिकली बिजनेस में काम आता है। तो मैं अपने खुद के बताऊं, मैंने प्रैक्टिकल काफी करने का काम मैंने खुद ने किया है ना। मैं खुद फैमिली बैकग्राउंड भी बिजनेस से है, बिजनेसमैन है, सारे परिवार में सारे बिजनेसमैन है ना। और खुद के भी काम होता है, लोगों का काम भी, मैंने जॉब वर्क भी किया है अकाउंटिंग का। तो कोशिश ये रहती है हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकली उस हिसाब से सिखाया जाए तो बिजनेस में वास्तव में काम आती है चीजें। अब स्कूल में तो एक तो काफी ढर्रे पे चलता है, इतिहास पे या कुछ उस पॉइंट टू पॉइंट उसको नोट करना, याद करना, वो चीज हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ये मतलब एक पूरी तरह से प्रैक्टिकल कोर्स है, थ्योरी से इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। हाँ सर तो ये तो नहीं कह सकते। हाँ, बाकी स्कूल कॉलेज की काफी टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं, ये कह सकता हूँ, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे इसमें? ये कहा था सर। नीति मदान मैडम सुन पा रहे हैं? हाँ, नीति मदान मैडम। नीति मदान मैडम सुन रहे हैं? हाँ यस सर, बताइए सर। बाकी तो कोई क्वेरी पूछा जा सकता है। वैसे मैंने नंबर भी, मैंने व्हाट्सएप नंबर और मेल भी दे रखा है, इस पे भी आपको क्वेरी भेजना चाहें भेज सकते हैं। आपको कोशिश करूंगा पूरा समाधान आपको मिले, पूरी कोशिश रहेगी। और बात ये रही, जॉब आदि की है तो जॉब बड़ा इजी मिल जाता है, तो ठीक है। बीकानेर में कुछ पे स्केल थोड़ा कम रहा करता है, बाकी बाहर अपन जाते हैं तो बहुत अच्छा पे स्केल बाहर मिल जाता है टैली सीखे होंगे। और कई बार तो हमारे पास ये समस्या रहती है कि रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, स्टूडेंट कम तैयार होते हैं, ये समस्या रहती है।
तो अब तक हमने कोई फील नहीं किया कि मान लो बहुत ज्यादा बेरोजगार रहना पड़ता है टैली सीखने के बाद। एक तरह से आँख का हुनर है, और सीखा तो कहीं बेकार नहीं जाएगा। आप खुद के बिजनेस में काम में लीजिए, पार्ट टाइम काम कीजिए, फुल टाइम काम कीजिए, है ना। तो आपका सामान्य दाल रोटी के जुगाड़ में आपकी कमी होगी नहीं। सर एक बच्चे का सवाल था कि क्या इसको केवल कॉमर्स वाले बच्चे कर सकते हैं कि आर्ट साइंस वाले बच्चे भी इसको करते हैं? तो कॉमर्स वाले के लिए तो बहुत उपयोगी है ही, किंतु हमारे पास काफी लोग आर्ट्स और साइंस के भी सीखे हैं, उन्होंने भी वो भी अकाउंटेंट बन गए हैं। तो थोड़ा सा जज्बा चाहिए कि हम थोड़ा कॉमर्स सीखने के लिए तैयार हो, हम देते हैं। बेसिक जो कॉमर्स का बेसिक सिखा देते हैं उसके साथ में हम। और वैसे तो हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं तो सीखे हुए होते हैं, कॉमर्स के होते हैं, बीकॉम एमकॉम में भी पढ़ रहे हैं, उनको भी स्टार्ट बेसिक से ही करते हैं। और कॉमर्स के उनके तो है ही, तो साइंस और आर्ट्स के उनको विशेष टेस्ट पे ध्यान देते हैं, तो वो भी इजीली काम कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो शुरुआत में उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, थोड़ा सा जज्बा मेहनत दिखानी होती है अपनों, उसके लिए सीखने का जज्बा होना चाहिए। तो मन में धारणा ये दबनी नहीं चाहिए हम कुछ नहीं कर सकते, मन में हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, हम कर सकते हैं, क्या ऐसा क्या काम है तो नहीं कर सकते। और कॉमर्स तो एक ऐसा है तो अब सामान्य व्यवहार में हम हमसे जानते हैं, तो आपने पढ़ी कॉमर्स नहीं पढ़ी, आपने आर्ट्स पढ़ी है। एक बच्चा भी अब मार्केट जाएगा, बिल लेके आएगा, तो पता है क्या क्या आइटम है, क्या क्वांटिटी, क्या रेट, क्या अमाउंट लगा है, नीचे टैक्स है, उसको भी थोड़ा एक सामान्य पता चल जाता है क्या चीजें हैं। ये सब चीजें कॉमर्स की है, कॉमर्स एक सामान्य व्यवहार की चीजें हैं, है ना। तो सबको अपना हिसाब तो रखना ही पड़ता है, हिसाब रखने तो कॉमर्स और क्या है। यस सर। तो वो एक जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ इसमें ना। तो जो मन में निराशा ले लेता है, मैं तो आर्ट्स को मैं कैसे सीखूंगा, वो नहीं सीख पाता। सही सर। ठीक है सर, अभी बच्चों की शायद क्वेरीज कुछ आ नहीं रही है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए। और बच्चों में आपको बताना चाहूँगा कि टेली एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है, और टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, और पूरी कंट्री के अलावा, अपने देश के अलावा विदेशों में भी ये सॉफ्टवेयर जाता है, और अलग अलग कंट्रीज में इस पे टेली पर काम किया जाता है। और जो बच्चे भी 11th में पढ़ रहे हो, चाहे 12th में पढ़ रहे हो, चाहे वो बीकॉम कर रहे हो, चाहे सीए कर रहे हो, चाहे सीएस कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, हर बच्चे को कॉमर्स से जुड़ा होने की वजह से कम टेली का कोर्स कर ही लेना चाहिए। कम से कम आज की जो इंडस्ट्री की जो डिमांड है, किस तरह से जीएसटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, आईटीआर जो बढ़ने में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों को ये टेली का कोर्स कवर करके चलता है। और आपको इसमें बहुत सारी नई नई चीजें, और वो भी प्रैक्टिकल रूप में सीखने को आपको मदद मिलती है। और आप कहीं पर भी टेली ऑपरेटर के तौर पर, अकाउंटेंट के तौर पर, या मैनेजमेंट में भी अगर आप जाते हैं, तब भी आपको टेली सीखना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर कई सारे डिसीजन जो होते हैं ना, टेली जो भी चीजें आप लोग इसमें पढ़ते हैं, वो जो एनालिटिकल टूल्स जो होते हैं वो इसमें होते हैं, और उन एनालिटिकल टूल्स का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चे टेली सीखना चाहें, वो टेली कंपनी से ये टेली सॉफ्टवेयर को जरूर सीखे, और कॉमर्स वाले बच्चे तो जरूर सीखे, ताकि जो आज के टाइम में इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको पूरा करने के मकसद से वो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे। और कभी भी कोई कॉमर्स का बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो ही नहीं सकता है। मैं आपको बताऊं, अगर उसने प्रैक्टिकल नॉलेज ली है, तो आपको बच्चों पता होना चाहिए ये एक वणिक विद्या है, और हमारे शास्त्रों में भी बात कही गई है कि जो वणिक विद्या पढ़ता है वो कभी भूखे नहीं मरता, उसको कोई रोजगार की चिंता नहीं रहती। क्यों सर? बिल्कुल सही सही कहा आपने। हमारे पास भी काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं टेली सीख के। पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं, अपना खर्चा खुद निकालने ऐसे भी काफी स्टूडेंट हमारे पास हैं इस तरह के। तो अभी तक बीकॉम हुआ नहीं, उनका बीकॉम पूरा नहीं हुआ, साथ साथ में टेली सीख लिया, पार्ट टाइम की जॉब भी कर रहे हैं। तो अपना खर्चा खुद निकाल रहे हैं, अपना खर्चा इस तरह के भी है। थैंक यू सर, आज इस प्रोग्राम से जुड़े रहने के लिए। और बच्चों में चाहूंगा कि हर संडे हम लोग आपके पास इसी तरह से कॉमर्स में जो अलग अलग फील्ड्स है, अलग अलग तरह की जो जॉब्स है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, उनके बारे में, तमाम तरह के कोर्सेज के बारे में हम आप लोगों के पास जानकारी लेकर के आते रहेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी लगातार जुड़े रहिएगा। और संडे को 11 o'clock जो प्रोग्राम होता है उसमें आप इस प्रोग्राम से जुड़िए, और अलग अलग फील्ड्स की आप जो नॉलेज है उसको आप जरूर लीजिए बच्चों, ताकि आपको जब कॉमर्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या स्कोप आपके पास अवेलेबल है, तो आपका इस सब्जेक्ट को पढ़ने में भी मन लगेगा। और आपको जो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज में, जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, आपके और आपके परिवार के लिए सूटेबल है, आप उस फील्ड को अपना सकते हैं। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि कॉमर्स में अपॉर्चुनिटीज की कहीं कोई कमी नहीं है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। और आप
अपनी पसंद के अनुसार, अपने पेरेंट्स की इच्छा के अनुसार जहां जिस फील्ड में जाना चाहे जा सकते हैं। तो आज अभय सुराना सर ने टैली के बारे में जानकारी दी, तो जो भी बच्चा टैली करना चाहे वो जरूर कीजिएगा। जिसकी भी इच्छा करती है, पढ़ने का मन करता है या अकाउंट सीखने का मन करता है, जीएसटी सीखने का मन करता है, वो जरूर टैली को सीखेगा। और सर को इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर दिनेश मदान भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, जो सीटीएफ फाउंडेशन से हैं और इस प्रोग्राम को प्रायोजित कर रहे हैं। तो उनका भी मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ठीक है सर, अब मीटिंग को लीव करते हैं सर। थैंक यू सर, सभी का प्रोग्राम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।